बिहार के एक थाने में एक लड़के की एनकाउंटर करने की प्लानिंग चल रही थी। तभी उस थाने की एक महिला पुलिस जब यह बात जानती है तो वह उस लड़के को फ़ोन करती है और अपने रूम पर बुलाती है। रूम पर बुलाने के बाद उस लड़के से पूरी जानकारी बताती है कि तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है, तुम आज रात मेरे रूम पर रहो और सुबह में अपने परिवार वालों को बुलाकर यहाँ से अपने गांव निकल जाना। दोस्तों, वह लड़का उस जो महिला सिपाही होती है उसके रूम में रात में रहता है और अचानक करीब 2 बजे उस थाने के दरोगा साहब अपनी टीम लेकर उस महिला सिपाही के रूम पर रेड मार देते हैं। जैसे दरवाज़ा खुलता है वैसे जिस लड़के का एनकाउंटर करना था वह लड़का उस महिला सिपाही के साथ एक ही बेड पर लेटा हुआ था, अर्धनग्न अवस्था में। तत्काल वीडियो लोग पुलिस वाले बनाने लगते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, उस लड़के का उस महिला सिपाही से क्या संबंध था? क्यों उस लड़के को एनकाउंटर करने के लिए पुलिस वाले प्लान बना रहे थे? पूरी जानेंगे इस सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। मेरे दोस्तों, आखिरकार लास्ट में मालूम चलता है कि जो उस थाने के दरोगा होते हैं वह भी उस महिला पुलिस के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य से। बिहार राज्य का सारण जिला के दिघवारा थाना क्षेत्र की यह घटना है। दिघवारा थाना क्षेत्र में एक नए थानाध्यक्ष आपका बिहार के दिघवारा थाना क्षेत्र में नए थाना अध्यक्ष साहब का पोस्टिंग होती है, जिनका नाम अंकित कुमार होता है। जो अंकित कुमार होते हैं जब उस थाने में आते हैं तो उसी इलाके के उनके एक दोस्त होते हैं, उन्हीं की बिरादरी का, जिनका नाम अश्वनी प्रताप सिंह होता है। अश्वनी प्रताप सिंह एक पत्रकार होते हैं जो माफियाओं के खिलाफ बहुत सच्ची पत्रकारिता करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब जो अश्वनी प्रताप सिंह होते हैं वो सोचते हैं कि जो थाना अध्यक्ष साहब आए हुए हैं अंकित कुमार सिंह, वो भी एक बहुत अच्छा काम करेंगे जनता के बीच रहकर, इसलिए उनके साथ आना जाना सब कुछ व्यवहार अच्छे से चलने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच दोस्ती टूट जाती है, आपसी मतभेद हो जाते हैं। मतभेद क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, जो थानाध्यक्ष साहब होते हैं अंकित कुमार, वह एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करते हैं जो नकली सोने के ईंट दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, उनका भंडाफोड़ करते हैं। इधर जो पत्रकार होते हैं अश्वनी प्रताप सिंह, वह एक वीडियो बनाकर पुलिस वालों के खिलाफ डालते हैं कि जो भी पुलिस वाले होते हैं वह गिरोह को पकड़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनसे घूस लेकर उनको छोड़ देते हैं बिना किसी केस के, बिना किसी मैटर के। यह वीडियो बनाकर डालते हैं। इसी वजह से अंकित कुमार थानाध्यक्ष और उनके दोस्त अश्वनी प्रताप सिंह के बीच तनाव हो जाता है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। और दूसरा रीज़न यह होता है कि उस थाने में एक महिला पुलिस थी जिनका नाम नूतन कुमारी होता है, जिसके 5 साल के बच्चे होते हैं और उसके पति से उसका तलाक का मैटर चल रहा था, अपने पति से अलग रह रही थी। जो सरकारी आवास था उसमें वो महिला सिपाही रहती थी अपने 5 साल के बच्चे के साथ। तो उस महिला सिपाही से इधर जो अश्वनी प्रताप सिंह जो पत्रकार होते हैं उनकी उस महिला सिपाही से दोस्ती हो जाती है। अब जब भी अश्वनी प्रताप सिंह के घर पर कोई फंक्शन होता था तो महिला सिपाही को बुलाते थे। महिला सिपाही कुछ भी कोई अपने रूम पर कोई प्रोग्राम करती थी तो अश्वनी प्रताप सिंह को बुलाती थी। इस तरह से दोनों का आना जाना हो गया था। दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बोले तो प्यार संबंध सब कुछ उन दोनों के बीच चलने लगता है। तो दूसरा रीज़न यह होता है, जो थाना अध्यक्ष साहब होते हैं उनके दोनों दुश्मन अब वो महिला सिपाही पर भी शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं।
इधर जो अश्विनी प्रताप सिंह है उस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं। थाना अध्यक्ष साहब को जब मालूम चलता है कि महिला सिपाही का तलाक का मैटर चल रहा है, अपने पति से अलग रहती है, तो वो भी जो कि उस महिला सिपाही पर दबाव बनाते हैं उससे संबंध बनाने के लिए, लेकिन वह मना कर देती है। अब दोनों रडार पर होते हैं। अब एक दिन जो कि थाने में ही जो थाना अध्यक्ष साहब होते हैं वह प्लानिंग करते हैं कि जो अश्विनी प्रताप सिंह है वह पुलिस के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है, इस वजह से किसी न किसी तरीके से उसको जेल के अंदर डालना चाहिए या किसी मैटर में फंसाकर उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। अब इस बात की जब जानकारी मिलती है उस थाने की जो महिला पुलिस होती है नूतन कुमारी, तो वह फ़ोन करती है पत्रकार अश्विनी कुमार सिंह के पास और अपने रूम पर बुलाती है। रात में 10 बजे करीब बुलाती है और पूरी कहानी उनको बताती है। अब उस रात में दोनों एक पास वही रहते हैं, संबंध बनाते हैं और 2 रूम होते हैं, फिर दोनों अलग अलग रूम में सो जाते हैं। अब इस बात की जानकारी किसी तरीके से थानाध्यक्ष साहब को मालूम चल जाता है। वो अपनी टीम लेकर रेड मारने के लिए महिला सिपाही के रूम के पास जाते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं और जैसे दरवाज़ा खुलते हैं उसी तरह से देखते हैं कि जो महिला सिपाही है वो अपने कमरे में है और जो पत्रकार साहब हैं वो अपने अलग कमरे में सोए हुए हैं अर्धनग्न अवस्था में, यानी कि हाफ चड्ढा पहने हुए थे। अब जो पुलिस है वो वीडियो बनाने लगती है, अब उनसे बहस करना स्टार्ट कर देती है। थाना अध्यक्ष साहब कहते हैं तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, इस पुलिस के बैरक में तुम्हारा काम क्या है, इतनी रात को इसके साथ क्या कर रहे हो। अब जो पत्रकार साहब होते हैं कोई जवाब दे नहीं पाते हैं, कहते हैं साहब गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी बीच नूतन कुमारी बोलती है कि मैंने इनको बुलाया था, हमारी इनकी दोस्ती है, हम इनसे शादी करने वाले हैं। लेकिन थानाध्यक्ष साहब इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि तुम पुलिस में नौकरी कर रही हो, गैर मर्द को इस पुलिस बैरक में बुलाकर एक गंदा काम कर रही हो, पुलिस वालों पर एक काला धब्बा छोड़ रही हो। इस तरह से बहस होती है और जो थानाध्यक्ष साहब होते हैं उनको मौका मिल जाता है, महिला पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है और इधर जो पत्रकार महोदय होते हैं उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। 28 दिनों तक जेल के वो अंदर रहते हैं। इधर बीच में जो थानाध्यक्ष साहब होते हैं वो महिला सिपाही पर जोर जबरदस्ती जोर बनाते हैं कि तुम बयान दे दो कि वह तुम्हारे साथ गलत किया है, जबरदस्ती तुम्हारे रूम में घुसा था, तुम्हारे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। तरह तरह के वो उल्टा सीधा बयान लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस पत्रकार महोदय जो अश्विनी प्रताप सिंह है उनको हमेशा के लिए सलाखों के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन नूतन कुमारी ऐसा करने से मना कर रही थी। अब थानाध्यक्ष साहब के पास कोई पक्के सबूत नहीं थे कि पत्रकार महोदय कोई गलत किए हैं, क्योंकि जो पुलिस वाली है उन्हीं के खिलाफ थी नहीं, उनके संबंधी थी, उनके साथ वो सपोर्ट कर रही थी। अब इधर बड़े अधिकारियों का जब मीटिंग होता है, अब बेचारी जो नूतन कुमारी सिंह अपनी नौकरी को पाने के लिए बड़े अधिकारियों के पास जाती है। जब मीटिंग होता है और वहाँ पर बातचीत होता है तो नूतन कुमारी बताती है कि जो पत्रकार हैं उनसे हमारा संबंध था, मैंने ज़बरदस्ती उनके साथ जो कुछ किया है ज़बरदस्ती नहीं किया है, मैंने उनको अपने पास बुलाया था, मेरा अफेयर था, उनके संबंध था, मेरे पति का मुझसे तलाक हो चुका है, अभी कागज़ चल रहा है, लेकिन मैं उनसे प्रेम करती थी और उनसे शादी करने वाली हूँ। अपने ज़बरदस्ती से अपने मन से मैं उनको बुलाई थी। अब वो अधिकारी लोग कहते हैं कि थाना बैरक में इस तरह से नहीं तुम्हें बुलाना चाहिए, छवि खराब होगा। तो नूतन कुमारी बोलती है जो हमारे थाना अध्यक्ष साहब अंकित कुमार है वही कहाँ सही है, उन्होंने मेरे साथ हमेशा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार हमसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो अधिकारी बोलते हैं कि तुम्हें उस समय कंप्लेन करना चाहिए कि तुम्हारे जो थाना अध्यक्ष साहब हैं वो गंदी नज़र से तुमको देख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो पुलिस कांस्टेबल नूतन कुमारी बोलती है मैं इसलिए नहीं बताई ताकि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति से उसी तरह से तलाक का जो कागज़ चल रहा है कोर्ट कचहरी से परेशान हूँ मैं, इसलिए मैं फिर दोबारा बताने की कोशिश मेरा मन नहीं किया। इस तरह से दोस्तों वह जवाब देती है। अब 28 दिनों के बाद
जो पत्रकार महोदय हैं अश्विनी प्रताप सिंह, उनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद दोस्तों उनका एक दोस्त है पत्रकार जो राहुल कुमार नाम है, वो फ़ोन करता है और पार्टी उटी करता है। पार्टी करते समय वो एक स्टेटस लगाता है कि बिहार के शेर ऐसे ही दहाड़ते रहिए और फंसाना आसान है लेकिन फंसा कर रखना मुश्किल है। हम ऐसे घुसखोर पुलिस वालों को ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। अब ये स्टेटस जब वायरल होता है तो जो थाना के अध्यक्ष महोदय होते हैं वो काफ़ी गुस्सा करते हैं अंकित कुमार। वह राहुल कुमार के घर पहुंचते हैं, उनके घर तोड़ फोड़ करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, जेल के अंदर लाकर डाल देते हैं। क्योंकि उनके पास कोई सबूत था नहीं पुलिस के खिलाफ, घुसखोरी के खिलाफ, और उनके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इधर अश्विनी कुमार है, उनको भी मार पीट के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब यह रही कहानी। दोस्तों आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन क्या जो थाना अध्यक्ष साहब हैं वह सही किए या गलत किए, और क्या पुलिस कांस्टेबल नूतन कुमारी सिंह पत्रकार के साथ इस तरह से संबंध बनाती है, प्रेम करती है, शादी करने का प्रस्ताव रखती है, क्या वह सही की या गलत की? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।